Hello bachcho, let's read the question. The question says read the following extract and answer the questions or complete the sentence that follow. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor considering the situation. तो जो अनिल था वो सो रहा था, एक बीम मूनलाइट की स्टेप करती है, मतलब अंदर आती है बालकनी के. एंड आई सेट अप ऑन द फ्लोर कंसिडरिंग द सिचुएशन, और वो बैठा बैठा इस सिचुएशन सोच रहा था कि आई इफ आई टुक द मनी आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. कि अगर मैं अभी यहाँ से जो मनी है उसको चोरी करके भागता हूँ तो 10:30 वाली जो एक्सप्रेस है वो पकड़ लूंगा. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप टू द बेड. अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल पीसफुली सो रहा था. हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माय फेस. तो उसके जो था हरी था, ठीक है. इसमें जो चोर होता है, ठीक है, थीफ होता है, उसके बारे में बात चल रही है. तो आई हैड मोर मार्क्स एंड ऑन माय फेस दो माइन वर मोस्टली स्कार्स. तो जो उसके थे वो एक डर के मार्क्स थे, ठीक है. और वो नील था, उसके मुंह पे कुछ भी नहीं था. हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड, ठीक है. अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है. ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड राइम. तो इन चार में से ये जो बीम ऑफ सनलाइट वाला है ये किसका एग्जांपल है? सबसे पहले तो हमें इस एक्सट्रैक्ट का कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा. तो उसका कॉन्टेक्स्ट है कि एक स्टोरी है जिसका नाम है द थीप्स स्टोरी, ठीक है. तो ये स्टोरी का नाम है. इस स्टोरी में क्या है, इसमें एक होता है अनिल, ठीक है. अनिल वो जे राइटर हु रोट इन मैगजीन्स, हु रोट इन मैगजीन्स, हु रोट फॉर मैगजीन्स, ठीक है. हु रोट्स इन मैगजीन्स. इसने क्या किया, ही एम्प्लॉयड हरी सिंह एज हिज कुक, ठीक है. तो अब हम देखते हैं जो हमें क्वेश्चन जो पूछा है उसके बारे में बात करते हैं. ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी किसका एग्जांपल है? तो हम सबका एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या मतलब होता है इनका. सिमिली का क्या मतलब होता है? सिमिली का मतलब होता है कि समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स. समथिंग इज लाइक समथिंग एल्स, ठीक है. इसमें इज, एज, ये सब का प्रयोग होता है, यूज होता है समथिंग एल्स, ओके. और जो मेटाफर होता है उसमें केस में क्या होता है, मेटाफर के में समथिंग इज समथिंग लाइक, समथिंग इज समथिंग एल्स, समथिंग इज समथिंग. इसमें ये नहीं सोचा जाता कि उसकी तरह लग रहा है, ये वो ही है, इस भावना, इस भाव से होता है, ठीक है. समथिंग इज समथिंग एल्स. और जो हमारा पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए थिंग, और एब्स्ट्रैक्ट थिंग, ठीक है, एज ए पर्सन और ह्यूमन बीइंग. तो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को या किसी भी मतलब थिंग को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एज ए पर्सन तो वो पर्सोनिफिकेशन होता है. और चौथा हमारा राइम. राइम में क्या होता है, जो साउंड की रिपीटेशंस होती हैं, ओके, रिपीटेशन ऑफ साउंड्स बिटवीन टू वर्ड्स. अब हम देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन है कि मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी. तो इसमें ये दिख रहा है कि ये इसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है कि जो मूनलाइट है उसको एक आदमी की तरह, एक पर्सन की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ओके. तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.